सूरज, जिसे आप हर रोज देखते हैं, जिसके बगैर जमीन पर जिंदगी नामुमकिन होती। इसी की वजह से हमारी जमीन पर दिन और रात होते हैं और इसी की वजह से हमारी जमीन पर समुंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है, जिसके गिर्द हमारी जमीन और बाकी सभी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। तो इफ टीवी के दोस्तों, अगर मैं सूरज को 2 हिस्सों में काट कर उसके एक हिस्से को गायब कर दूं, तो जरा सोचिए क्या होगा। दिल थाम कर बैठें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और दुनिया भर के हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। सूरज की ही वजह से हमारी जमीन पर समुंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज 73.4% हाइड्रोजन, 24.85% हीलियम और 1% से भी कम मिकदार में ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन से मिलकर बना है, जो हमारी जमीन से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसका मैस जमीन से 3 लाख गुना ज्यादा है। यानी हमारी जमीन के जैसे 13 लाख प्लैनेट्स सूरज में आसानी से फिट हो जाएंगे। हमारा सूरज एक स्टार है और स्टार्स की 7 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें O स्टार, B स्टार, A, F, G, K, M स्टार शामिल हैं, जिनके बारे में मैं फिर किसी वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। इन सब में से हमारा सूरज G टाइप स्टार की कैटेगरी में आता है, जो येलो ड्वार्फ स्टार्स होते हैं। लेकिन हमारे सूरज की प्रॉपर्टीज व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स को ज्यादा सूट करती है। सूरज के मेन हिस्से में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें कन्वेक्शन जोन, कोर और रेडिएटिव जोन शामिल हैं। इन्हें सूरज की इनर लेयर्स भी कहते हैं। और सूरज की आउटर लेयर, जिसमें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना शामिल है। सूरज की कोर में हर एक सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होती है, जिससे सूरज का 40 लाख टन का मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस एनर्जी को सूरज की कोर से ही निकलने में 10,000 साल से लेकर 1,70,000 साल लग जाते हैं। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर करीब 5600 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं अगर मैं बात करूं सूरज की कोर की, तो इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए और इस वीडियो के थंबनेल को देखिए, जिसमें लिखा है कि क्या होगा अगर सूरज को काटा जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतने बड़े स्टार को कैसे काटा जाए। जरा सोचिए और कमेंट्स कीजिए कि क्या हमारी जमीन में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके जरिए सूरज को काटा जा सकता है। हमारी जमीन पर जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग मटेरियल है, टेंटेलियम हैफनियम कार्बाइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये सूरज के करीब पहुंचते ही मेल्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ इमेजिन ही तो कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि हमारे पास एक ऐसा नाइफ है जिसके जरिए हम सूरज को काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूरज की क्रोमोस्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर देखते हैं कि इससे सूरज पर क्या असर पड़ेगा। अभी मैंने जो टुकड़ा काटा है, इसका एरिया भी हमारी जमीन से कई गुना ज्यादा होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी सूरज की कोर और जमीन की डेंसिटी के मुकाबले में काफी कम होगी। जैसे ही मैंने सूरज का एक टुकड़ा काटा, तो क्या होगा? इसका आंसर है कुछ भी नहीं होगा। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि ये टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। जब आप सूरज के किसी भी पार्ट से एक टुकड़ा निकालोगे, तो वो भी दोबारा सूरज से ही जुड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि मैंने सूरज का एक टुकड़ा काटा और वो गायब हो गया, तो अब क्या होगा? अगर आपके माइंड में कोई आंसर आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको सूरज जमीन से थोड़ा अजीब दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी चमक ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी, क्योंकि अभी भी सूरज के पास इतना ज्यादा मैस मौजूद है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या होगा अगर सूरज का ये काटा हुआ हिस्सा जमीन की तरफ आ जाए? तो इस कंडीशन में ये हमारी जमीन से नहीं टकरा सकता। जैसे ही ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, तो एटमॉस्फेयर और इसके दरमियान एक वैक्यूम जोन बन जाएगा।
जिसकी वजह से ये वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त ये सुपरसोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा जो बहुत आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएगी और जमीन में मौजूद सब घरों की खिड़कियों और कांच को तोड़ देगी और उस वक्त आप इस आवाज को सुन नहीं पाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसका हम पर कोई खास असर नहीं होगा। अब जरा अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा कीजिए और अपने पावरफुल चाकू की मदद से सूरज को 2 हिस्सों में काट कर देखते हैं और इस बार भी हम सूरज के एक टुकड़े को गायब कर देते हैं। क्या इस बार भी हम बच जाएंगे? जवाब है नहीं। इस बार हमने सूरज को आधा काटा है, जिसके साथ हमने सूरज की सॉलिड कोर को भी काट दिया है, जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूरज ने हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मैस को कैप्चर किया हुआ है और अगर 1 सेकंड में इसके आधे मैस को गायब कर दिया जाए तो पूरे का पूरा सोलर सिस्टम हिल जाएगा। यहाँ पर सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकलकर पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाएंगे और एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारी जमीन का चांद ही हमारी जमीन से टकरा सकता है और दूसरे एस्ट्रॉइड्स भी हमारी जमीन से टकरा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या जमीन अपनी जगह पर रहेगी? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होते ही हमारी जमीन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। तो हो सकता है ये हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाए। लेकिन इस वीडियो में तो हम हर चीज को इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन करें कि सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही रहेंगे, तो अब क्या होगा? इस बार हमने सूरज की आउटर सरफेस को ही नहीं बल्कि सूरज के आधे कोर को काटा है। बाकी का आधा कोर हमारे सामने बिना किसी प्रोटेक्टिव कवर के बगैर है। इस सूरत में सूरज की कोर से निकलने वाली गैमा रेज बर्स्ट जमीन की तरफ तेजी से आएंगी और हमारे एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल से टकरा जाएंगी। इसमें जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे और उसके बाद हमारी जमीन पर गैमा रेज बर्स्ट, सोलर विंड्स और लिक्विड नाइट्रोजन की बारिश होगी। इनका नतीजा इतना खतरनाक होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हमारी जमीन पर ऐसे अर्थक्वेक और सुनामी आएंगी जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी। सूरज का जब आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी और जमीन पर सूरज से आने वाली रोशनी भी कम हो जाएगी। इस सूरत में हमारी जमीन अपने हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगी। हमारी जमीन पर मौजूद समुंदर सर्दी की वजह से जम जाएंगे और ये जमीन हम इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी और हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम जमीन के अंडरग्राउंड में रहकर जिंदा बच सकते हैं। लेकिन इस तरह भी हम सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। लेकिन जमीन पर कुछ जानदार ही जिंदा रह पाएंगे और वो भी उन एरियाज में होंगे जहाँ जियोथर्मल एनर्जी थोड़ी बहुत बची हो। अगर आप इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधा काटा हुआ सूरज न्यूबॉर्न स्टार की तरह हो जाएगा जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में एक और सवाल आ सकता है कि अगर सूरज का ये आधा टुकड़ा जमीन से टकरा जाए तो क्या होगा? तो इफ टीवी के दोस्तों, अब हमारी जमीन एक ही पल में खत्म हो जाएगी। सूरज का आधा कोर तो क्या, उसकी कोर का अगर एक छोटा सा भी हिस्सा जमीन से टकराता है तो जमीन की सारी बर्फ पानी बनकर भाप में बदलने लगेगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, जरा सोचिए, वो सूरज जिसकी वजह से हमारी जमीन पर दिन और रात होते हैं, जिसकी वजह से हमारा समुंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है और जिसकी वजह से हमारी जमीन पर हवाएं चलती हैं, वो अंदर से कितना ज्यादा खतरनाक है जो पल भर में ही हमारी जमीन को तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कुछ दिन पहले साइज ऑफ यूनिवर्स वाली वीडियो को गेस करने के लिए एक पोस्ट की थी जिसमें मिस्टर वकार अली ने सबसे सही गेस किया था। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और उन सब का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए। बस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।